परमेश्वर के महान प्रतापी नाम की अनुग्रहित इस प्रभात में महिमा हो। विपरीत परिस्थितियों और मुसीबतों के मध्य परमेश्वर एक नए महीने के आरंभ में हम सब को लेकर आया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर ने जो वचन दिया है वो है लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 28 और 29वां वाक्य। तो उसने उसे गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर। अनुग्रहित इस वचन के भाग से संतृप्त करने वाली प्रार्थना, इस विषय पर एक साथ मनन करने में प्रभु हमारी सहायता करे। अनुग्रहित फेरवेल प्रार्थना का रूप हम देख सकते हैं। इज़राइल की शांति की बाट जोड़ने वाले धर्मी और आत्मा की अगुवाई पाए ये पिता, जिसकी बाट जो रहे थे, जब उसने वो अपनी आंखों से देख लिया तो संतृप्त होकर वापस जाने का आग्रह रखते हैं। प्रियो, यदि इस प्रकार पूर्ण संतृप्ति यह पिता अनुभव करते हैं तो इसके पीछे का कारण इसी अध्याय के 31वें व 32वें वाक्य में लिखा है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। प्रियो, ये संसार हमें समाधान नहीं दे सकता। ये संसार हमें संतृप्ति प्रदान नहीं करेगा। कोविड महामारी की पहली लहर शांत होकर सब परिस्थितियां नॉर्मल होने ही वाली थी कि उससे पहले ही दूसरी लहर अपनी पूर्ण शक्ति के साथ आ गई। धर्मी या पापी, इसमें भेद किए बिना अनेक युवाओं को उम्र को देखे बिना इस महामारी ने अपना शिकार बनाया है। सेकेंड वेव की क्रूरता मानव जाति अनुभव कर रही है और ये अनुभव खत्म होने से पहले ही तीसरी लहर भी आएगी जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगी। ऐसी भविष्यवाणियाँ डॉक्टर्स ने की है। ऐसी परिस्थितियाँ हमें रोगी हुए या रोग से हम चंगे हुए या फिर रोग ना आए, और यदि आ जाए तो उस पर जैवंत होने के लिए वैक्सीनेशन करवा लिया, ये सब हमें संतृप्त नहीं करते। पर हम रक्षा के नायक मसीह को हमने छुआ कि नहीं, ये हमें संतृप्ति प्रदान करता है। प्रियो, हमारा जीवन निराशा के साथ खत्म होने वाला नहीं है। संतृप्ति और समाधान के साथ खत्म होना चाहिए। एक बार एलिया निराशा के साथ इस तरह प्रार्थना करता है। पहला राजा 19वां अध्याय के 4 वाक्य में इस तरह लिखा है, हे यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखाओं से अच्छा नहीं हूँ। लेकिन एलिया पर परमेश्वर ने दया की और उस पर निराशा को हटाकर एक विजय अंत उसे प्रदान किया। मुझे सुनने वाले प्रिय श्रोता, इस वक्त हमारा धन जो हमने हमारी पीढ़ियों के लिए एकत्रित किया है हमें संतृप्ति प्रदान नहीं कर सकता, लेकिन रक्षा का नायक यीशु मसीह को अपने व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर और रक्षक के रूप में ग्रहण किया है, यही हमें संतृप्त कर सकता है। इस संसार की उन्नतियों की बाट जोड़ने वाले ना बने। किसी भी क्षण महामारी से, दुर्घटना से, आपदा से, भूकंप से, भूख से, युद्ध की अवस्थाओं से हमारा जीवन घास के समान सूख जाता है और फूल के समान मुरझा जाता है। तब भी संतृप्ति के साथ यदि आंखें बंद करनी है तो परमेश्वर को अपनी आंखें बंद होने से पहले देखें। यहाँ शिमयोन के पास संतृप्ति है और उनकी समाधान वर्णन के अपार था। यहाँ अभी परमेश्वर अपने दास को समाधान के साथ भेज दे, ऐसी शिमयोन की प्रार्थना में एक आशा की भरपूरी वो अनुभव करते हैं। यही नहीं, संतृप्ति, संतोष और परमेश्वर से धन्यवाद प्रकट करने की ये सब एक ही प्रार्थना में है। अनेक लोगों को मसीह के द्वारा दी गई रक्षा देखने या अनुभव करने और विश्वास न कर पाने पर भी यहाँ पर ये पिता उसे सिर्फ देखकर संतृप्ति का अनुभव कर रहे हैं।
मुझे सुनने वाले मेरे प्रिय श्रोता, रक्षा बाकी सबसे ज़्यादा हमारे करीब है। उद्धार का संदूक में हम प्रवेश करें। ये संसार असंतुलन की अवस्था में जा रही है। किसी भी समय यह टूट सकती है, किसी भी समय इस संसार का अंत हो जाएगा। ये परिस्थितियाँ हमें यही बताती हैं। इसलिए मसीह को स्वीकार करें, हमारा जीवन संतृप्ति और समाधान के साथ व्यतीत करें। हमारी प्रार्थना संतृप्त करने वाली हो, उसके लिए मसीह को देखें और अनुभव करें। हैव ए ब्लेस्ड डे।